हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी तड़का पर। आज का क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ मोटिवेशनल कोट्स के साथ स्टार्ट करना चाहती हूँ जो स्वामी विवेकानंद जी द्वारा लिखा गया है। तो उनका मोस्ट इम्पॉर्टेंट कोट्स है, टेक अप एन आइडिया, डिवोट योरसेल्फ, स्ट्रगल इन पेशेंस एंड द सन विल राइज। एक आप डिसीजन लें, उसके ऊपर अपना जी तोड़कर मेहनत लगा दें। उसके बाद आप स्ट्रगल में पेशेंस रखें, स्ट्रगल करते समय आप क्या रखें, पेशेंस रखें। एंड द सन विल राइज, और सूरज एक दिन ज़रूर चमकेगा। तो ये रहा हमारा आज का कोट। अब आते हैं हम अपने टॉपिक पे। तो आज का हमारा टॉपिक है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में। तो जैसा कि आपने टेंस में पढ़ा होगा कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस 2 टाइप्स के होते हैं। एक आपका यस और नो टाइप्स होता है, एक आपका WH वर्ड टाइप्स होता है। यस और नो टाइप्स के आपके होते हैं हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं, और WH वाले में आपके क्वेश्चन वर्ड होते हैं। अब हेल्पिंग वर्ब के वर्ड्स कौन कौन से होते हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। जैसे आपका हो गया इज, एम, आर, विल, शैल, हैज, हैव, डू, डिड, शुड, वुड, कैन, कुड, एक्सेट्रा। WH वाले में आपके वॉट हो गए, वॉट हो गए, विच हो गया, हाउ हो गया, वेयर हो गया, व्हेन हो गया, एक्सेट्रा आपके WH वर्ड वाले होते हैं। अब इसका एग्जांपल हम देख लेते हैं। तो पहला एग्जांपल आपका है वेयर आर यू, दूसरा आपका है व्हाट डू यू वांट। तो ये रहा हमारा WH टाइप के एग्जांपल। अब हम हेल्पिंग वर्ब में एग्जांपल देख लेते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब में हमारा 2 एग्जांपल है। जैसे आपका लिखा है आर यू अ बॉय, तो क्या तुम एक लड़के हो। फिर दूसरा है विल यू गो टू स्कूल, क्या तुम आज तुम स्कूल जाओगे। तो ये रहे हमारे यस और नो टाइप और WH टाइप क्वेश्चन के बारे में थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन। अब हम थोड़े पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं। तो हमारा नोट है सेकेंड टाइप के जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, मतलब जैसे आपके WH वर्ड टाइप के इंट्रोगेटिव सेंटेंस हैं, उसको हम कभी भी हाँ और नहीं में जवाब नहीं देते हैं। दोनों प्रकार के प्रश्नवाचक वाक्यों को इनडायरेक्ट स्पीच में परिवर्तित करने के नियम अलग अलग हैं। अब कौन कौन से नियम हैं वो तो आगे मैं बताऊंगी। तो चलते हैं उन नियमों पर। तो हमारा पहला नियम है रिपोर्टिंग वर्ब सेड को हम किस में चेंज करेंगे, आस्क्ड या इंक्वायरीड में। अभी तक हम सेड टू को किस में चेंज करते थे, टोल्ड में चेंज करते थे, लेकिन अब हम सेड को किस में चेंज करेंगे, आस्क्ड या इंक्वायरीड में। अब दूसरा हमारा पॉइंट है इन वाक्यों में कंजक्शन दैट का प्रयोग नहीं करते हैं। तो फिर करते क्या हैं, आगे देखते हैं, फिर पता करते हैं कि कौन से कंजक्शन का यूज करते हैं। हमारा थर्ड पॉइंट है प्रोनाउन वर्ब डेमोन्स्ट्रेटिव्स तथा एडवर्बियल्स के परिवर्तन के लिए किसका यूज करते हैं, असर्टिव सेंटेंसेस से संबंधित नियमों का पालन करते हैं। मतलब आपका डायरेक्ट में तो इंट्रोगेटिव रहेगा, लेकिन अगर इनडायरेक्ट आप बनाएंगे तो असर्टिव सेंटेंसेस के रूल फॉलो करेंगे। फिर हमारा फोर्थ है इनडायरेक्ट स्पीच के अंत में हम क्वेश्चन मार्क नहीं लगाते हैं। इन बात को जरूर से जरूर ध्यान रखें। डायरेक्ट में तो आपका क्वेश्चन मार्क होता है, लेकिन इनडायरेक्ट बनाते वक्त हम क्वेश्चन मार्क नहीं लगाते हैं। फिर उसके बाद है हमारा लास्ट पॉइंट, हेल्पिंग वर्ब वाले वाक्यों में सब्जेक्ट के ठीक बाद हम किसका यूज करते हैं, इफ या वेदर का यूज करते हैं। किसके रूप में, कंजक्शन के रूप में। ठीक है। उसके बाद हमारा प्रश्नवाचक वाला वाक्य है। प्रश्नवाचक वाले वाक्यों में है जो हमारा शब्द प्रश्नवाचक का होता है, जैसे वाई, व्हाट, उन्हीं को हम कंजक्शन के रूप में यूज कर देते हैं। वहां पर हम इफ, वेदर, दैट का यूज नहीं करते हैं। छठवां हमारा रूल है कि रियलिटी तो यही है कि इनडायरेक्ट स्पीच में किसी वाक्य का कंस्ट्रक्शन इंट्रोगेटिव के समान नहीं होता है, बल्कि स्टेटमेंट फॉर्म में होता है। असर्टिव सेंटेंसेस से थोड़ा सा अलग होता तो असर्टिव सेंटेंस, लेकिन थोड़ा सा अलग होता है। इसे हम क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट स्पीच, वो भी किसका, इंट्रोगेटिव का। अब हम जानते हैं फर्स्ट टाइप यस और नो टाइप आंसर के रूल्स। लिखा है यस और नो टाइप्स में बनाने से पहले इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस इनडायरेक्ट स्पीच में किसका यूज करते हैं, इफ या वेदर का यूज। एक यही चेंज होता है, बाकी कोई चेंजिंग नहीं है। अब देखते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। लिखा है रामा सेड टू मोहन, कामा इन्वेटेड, कॉमा आर यू गोइंग टू
होम, तो इसको हमने इनडायरेक्ट में क्या बनाया, रामा आस्क्ड मोहन इफ ही वाज गोइंग होम। हमारा सेट की जगह पे क्या हो गया, आस्क्ड हो गया, कामा इन्वेटर की जगह पे क्या हो गया, इफ। बाकी जो टेंसेस के चेंज हैं वो उसी तरह हो गया जैसा मैंने सिंपल में आपको बताया था। अब दूसरा एग्जाम्पल है हमारा डायरेक्ट, राम सेड हिम, कामा इन्वर्टेड कामा, आर यू रीडिंग, तो इसको हमने किस में चेंज किया, राम आस्क्ड हिम इफ ही वाज रीडिंग। तो ये रहे हमारे 2 एग्जाम्पल। 3 और एग्जाम्पल ऐसे ही हैं इसमें यस और नो टाइप में, उसको भी हम देख लेते हैं। तो हमारा थर्ड क्या है, सीता सेड टू मीरा कैन यू सॉल्व दिस क्वेश्चन, तो इसका हमारा इनडायरेक्ट क्या बना, सीता आस्क्ड मीरा इफ शी कुड सॉल्व दैट क्वेश्चन। दिस का हमारा किस में चेंज हो गया, दैट में। सेड हमारा आस्क्ड में हो गया, कामा इन्वर्टेड कामा हमारा किस में हो गया, इफ में। बाकी कैन हमारा किस में हो गया, कुड में। अब इसमें हम प्रश्नवाचक शब्दों में बनाने से पहले इनडायरेक्ट में क्या करते हैं, पहले तो डायरेक्ट में क्या होता है, पहले हेल्पिंग वर्ब होता है, उसके बाद आपका सब्जेक्ट होता है। लेकिन अगर हम इनडायरेक्ट बनाते हैं तो हम सब्जेक्ट आगे कर देते हैं और हेल्पिंग वर्ब कहाँ कर देते हैं, पीछे कर देते हैं। और वो भी हमारा चेंज होता है किसके अनुसार, टेंसेस के अनुसार वो चेंज हो जाता है। अब थर्ड हो गया मेरा, फोर्थ है, सी सेड टू राधा डू यू लाइक टू सिट हेयर। अब इसको इनडायरेक्ट में मैंने कैसे चेंज किया, सी आस्क्ड राधा इफ सी लाइक टू सिट हियर। बाकी जो मैंने 3 एग्जांपल बताए ये भी 4th एग्जांपल एज इट सेम है। उसके बाद मेरा 5th एग्जांपल है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसको ज़रूर से ज़रूर आप ध्यान दें। तो 4th हमारा एग्जांपल क्या है, कमला सेड टू द प्रिंसिपल सर मे आई गो होम नाउ, तो इसका हमने इनडायरेक्ट क्या बनाया, कमला आस्क्ड द प्रिंसिपल, सर हमारा चेंज हो गया रिस्पेक्टफुली में, किस में चेंज हो गया, रिस्पेक्टफुली में। फिर लिखा इफ सी माइट गो होम देन, नाउ हमारा देन में चेंज हो गया। तो ये रहे हमारे यस और नो टाइप के कुछ एग्जाम्पल। अब इसमें कुछ की पॉइंट्स भी हैं जिसको इस द्वारा एग्जाम्पल के द्वारा नहीं समझ में आया है, वो की पॉइंट्स में भी समझ सकता है, शायद उससे उसका कंफ्यूजन क्लियर हो जाए। तो हमारा की पॉइंट्स है, इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय हम इच्छा अनुसार सेट के स्थान पर क्या कर देते हैं, आस्क्ड या इंक्वायरीड कर देते हैं, ये मैं पहले बता चुकी हूँ। कंजक्शन की जगह इफ़ या वेदर यूज़ कर देते हैं, ये भी मैंने बताया है। अब एग्जाम्पल नंबर 5 जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान में रखिएगा, पहले भी बताया है अब भी मैं बता दे रही हूँ की पॉइंट्स में भी। अगर आपका किसी डायरेक्ट स्पीच में सेंटेंस में आपका सर आ जाए तो आप क्या करेंगे, रिस्पेक्टफुली लगा देंगे, और अगर उसी जगह पर डियर आ जाए तो आप क्या लगा देंगे, अफेक्शनली, क्या लगा देंगे, अफेक्शनली। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चेंजिंग है। फिर उसके बाद लास्ट क्या है, प्रश्नवाचक वाक्य में सहायक क्रिया कर्ता के पहले होती है। हमने बताया ना कि डायरेक्ट में हमेशा कर्ता के पहले हेल्पिंग वर्ब लगता है, लेकिन इनडायरेक्ट में क्या हो जाता है, पहले सब्जेक्ट हो जाता है फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब होता है। ये हमारे की पॉइंट्स हैं। अभी तक आपने इफ वाले सेंटेंसेस के बारे में पढ़ा है, अब मैं वेदर के बारे में आपको बताती हूँ कि आप वेदर कहाँ पे यूज़ करते हैं। तो वेदर हम 2 जगह पे यूज़ करते हैं। एक पहला आपका होता है विकल्प या चॉइस बताने के लिए, मतलब आप किसी से आपका उसका चॉइस पूछते हैं कि आपको क्या पसंद है, चाय या कॉफ़ी, किसी का पसंदीदा विश पूरा करने के लिए। तो अब हम जानते हैं एग्जाम्पल के तौर पे कैसे हम उसको चेंज करते हैं। तो एग्जाम्पल हमारा है ही आस्क्ड कामा इन्विटेड कामा डू यू वांट टू हैव टी और कॉफ़ी, तो इसका इनडायरेक्ट क्या बनेगा, ही आस्क्ड वेदर आई वांट टू हैव टी और कॉफ़ी। अभी तक हमने 5 सेंटेंसेस में ऊपर एग्जाम्पल में हमने कामा इन्वर्टेड कामा की जगह क्या लगाया, इफ लगाया, इसमें हम क्या लगाएंगे, वेदर लगाएंगे, जिसमें हम चॉइस पूछेंगे क्या लगाएंगे, उसका वेदर। अब एक एग्जाम्पल और है इसमें का, एक क्या है हमारा कंडीशनल सेंटेंसेस। कंडीशनल सेंटेंसेस मतलब जहाँ शर्त बताया जाए वहाँ पर हम किसका यूज़ करते हैं, वेदर का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं, जैसे लिखा मोहन सेड टू मी इफ़ यू कम आई शैल हेल्प यू, तो इसका इनडायरेक्ट हम क्या बनाएंगे, मोहन आस्क्ड मी, सेड टू को किस में चेंज कर दिया, आस्क्ड में, आस्क्ड मी, फिर कामा इन्वर्टेड कामा किस में चेंज हो गया, वेदर में, वेदर इफ आई वेंट ही वुड हेल्प अस। तो ये रहा हमारा यस और नो टाइप का सारा एग्जाम्पल और सारे रूल्स। अब हम बात करते हैं WH वर्ड क्वेश्चन को चेंज करने के तरीके के बारे में।
उसके बारे में भी देख लेते हैं। WH वाले में ज़्यादा कुछ चेंजिंग नहीं है, वो भी yes और no टाइप का ही होता है। बस इसमें यही करना होता है कि हम कंजक्शन ना दैट का यूज़ करेंगे, ना ना दैट का यूज़ करेंगे, ना इफ़ का यूज़ करेंगे, ना ही वेदर का यूज़ करेंगे। उसमें इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर वही शब्द को बना देंगे कंजक्शन जो आपका क्वेश्चन वर्ड होता है। जैसे अगर आपने इस रिपोर्टर स्पीच में पूछा हु आर यू, तो आपका हु ही आपका क्या हो जाता है, कंजक्शन के रूप में यूज हो जाता है। और अगर सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब में अर्थ के अनुसार आस्क्ड, डिमांड, डिमांड्स, डिमांडेड, इंक्वायरीज, इंक्वायरीड, इंक्वायरीड में बदल देते हैं। जैसा होता है रिपोर्टिंग वर्ब, उसके अनुसार हम चेंज करते जाते हैं। अब हमारा थर्ड क्या है? थर्ड में हम डायरेक्ट स्पीच के बनाते हुए वाक्यों का स्ट्रक्चर देखते हैं। तो इसमें स्ट्रक्चर डायरेक्ट स्पीच का होता है WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्या होता है, क्वेश्चन वर्ब। अब क्वेश्चन मार्क। अगर हम इसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो इनडायरेक्ट में हम इसका क्या बनाते हैं, इसको असर्टिव सेंटेंसेस में चेंज कर देते हैं। इसमें कैसे चेंज करेंगे? जैसे लिखेंगे पहले क्वेश्चन वर्ड, जैसा मैंने बताया है कि कंजक्शन के रूप में क्वेश्चन वर्ड को मान लेते हैं, प्लस आपका क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, प्लस वर्ब होता है, प्लस क्या होता है, ऑब्जेक्ट। इसी तरह हम बदलकर इनडायरेक्ट बनाते हैं। हमारा लास्ट पॉइंट क्या है? प्रोनाउंस तथा टेंस में चेंज वैसे ही होता है जैसे आपका सिंपल सेंटेंसेस में होता है, जो मैं पहले लेक्चर में आपको बता चुकी हूँ उसको चेंज करने का तरीका। अब इसमें कुछ एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। तो इसका पहला हमारा एग्जाम्पल क्या है? द पुलिस सेड टू द थीफ Why have you stolen this ring? तो ये रहा हमारा पहला डायरेक्ट। अब इसका इनडायरेक्ट क्या बनाएंगे? द पुलिस asked the thief why he had stolen that ring. दिस रिंग हमारा किस में हो गया? दैट रिंग में। बाकी हमने why को ही क्या बना दिया? कंजक्शन। तो ये रहा हमारा पहला एग्जाम्पल। अब हम दूसरे एग्जाम्पल को देखते हैं। तो दूसरे एग्जाम्पल में लिखा है डायरेक्ट में रोशनी सेड टू रानी why did you not कम yesterday। तो हमारा इनडायरेक्ट क्या बना? रोशनी आस्क्ड रानी वाई शी हैड नॉट कम प्रीवियस डे। अब आप लोग सोच रहे हैं प्रीवियस डे कहाँ से आ गया? तो प्रीवियस डे आपका आया है यस्टरडे की जगह पे। किसकी जगह पे? यस्टरडे की जगह पे आपका प्रीवियस डे हो गया। तो ये रहा आपका यस और नो टाइप के क्वेश्चन का यूज़। फिर उसके बाद हमने बताया WH वर्ड टाइप का यूज़। आई होप इतनी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब मैं कुछ होमवर्क देती हूँ जो आपको करने हैं। 4 मैं सेंटेंसेस दे रही हूँ जिसको आपको इनडायरेक्ट में चेंज करना है और नीचे कमेंट में बताना है। पहला हमारा क्या है? द मदर सेड टू हर सन कामा इन्वेटेड कामा हैव यू डन योर होमवर्क। सेकेंड हमारा है द फादर सेड कामा इन्वेटेड कामा डू यू गो टू स्कूल टूडे। तो ये रहा हमारा दो सेंटेंसेस। अब हमारा तीसरा है आई सेड टू हिम व्हाट आर यू डूइंग। ये हमारा थर्ड है। और हमारा लास्ट है द फादर सेड टू हिम कामा इन्वर्टेड कामा व्हाई आर यू किलिंग योर टाइम। तो ये रहे 4 होमवर्क के रूप में आपको कमेंट में इनका आंसर देना है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो उसको भी आप देख लें, जिससे आपको चेंज ऑफ टेंसेस के रूल्स समझ में आ जाएं। और मैं कोशिश करूंगी शॉर्ट्स में कुछ इनका चेंजिंग बता सकूं आपको, जिससे आपको और भी क्लियर होता जाए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो फिर आप इसको अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।